मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी? हाँ? ऐसा पहुंच जाएगी ना? माइक की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज इस आपके गांव के इस मिट्टी को नमन करते हुए और सर्वप्रथम इस गांव को सबने पहले बसाने वाले, आप लोग शायद भूमियार बोलते हैं या गायता बोलते हैं, है ना, जो भी पहला व्यक्ति यहाँ आकर के जिन्होंने पहले मिट्टी की शुरुआत की और इस गांव को बसाने में पहला सहयोगी बना, वो व्यक्ति को भी मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ उन व्यक्तियों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने आप लोगों को यहाँ तक कैसे भी करके यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनको भी नमन करता हूँ। आज के सफल संचालन करता इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली साथ अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे बीच में बैठे हुए इस कंपनी के एमडी हमारे मजूमदार सर, जो इस कंपनी को नया रूप और नया एक तरीका दिए कि एक पौधे के बीच में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और आप लोग बेस के समय आप लोगों के बीच में दिए, मैं इनका भी जोरदार ताली साथ अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी के डीओ सफरदेव कुमार जी हमारे साथ में आए हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी राघवेंद्र जी, इनका भी जोरदार ताली साथ। तो आप बहुत ही कीमती समय निकाले, है ना, और ये जानने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ कि क्या चीज है। ठीक है, खेती तो कर रहे हैं, आज 42.17% पूरे कृषि भूमि है, लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि इस भारत में किसान को क्या कहते हैं, रीढ़ का हड्डी। इस देश के रीढ़ की हड्डी कोई है तो किसान। किसान से हर कोई व्यक्ति पहला उद्योग, आज बड़े बड़े उद्योग बोलते हैं ना, बड़ा उद्योग वो नहीं, बड़ा उद्योग कृषि उद्योग। लेकिन इस उद्योग को आप और हम आज भूल गए। लेकिन पहला उद्योग यदि माना जाए, यदि मानव जीवन का पहला यदि कमाई का जरिया यदि कोई है तो वो कृषि। तो फिर इस भारत को सोने की चिड़िया यदि कहते हैं तो ये सोने की चिड़िया है क्या? यदि भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं तो वाकई में यहाँ पर किसानों से ही इस देश चलता है और इस किसानों से ही आज इस पृथ्वी में जितने देश बसे हुए हैं उनका पेट भरता है। ये किसान नहीं है तो कुछ भी। किसान जिस दिन अपना कृषि छोड़ दे तो देश का जीडीपी नीचे। यदि देश की अर्थव्यवस्था को कोई संभाला है तो वो है किसान। किसान से जुड़ा आज देखते हैं पेट्रोल पंप, आज किसान से जुड़ा बैंक चल रहा है। बैंक में किसकी भीड़ है? आपको करोड़पति की लाइन दिखती है? नहीं। किसके लिए लाइन दिखती है? किसान। वहां बीमा, बड़े से बड़े बीमा कंपनियां किससे चल रही है? किसानों से। आप 2% और 3% से आकलन मत कीजिए, 42% किसानों का। और इस किसान में छोटे बड़े जो है वो कम से कम 85% कृषि है। लेकिन क्या किसान का भला हो पा रहा है? नहीं। कृषि केंद्र है आप लोगों के गांव में? ट्रैक्टर कंपनी कभी बंद हुई? कभी ऐसा लगा ट्रैक्टर कंपनी बंद हुआ, पेट्रोल पंप बंद हुआ? नहीं ना। गल्ला जो बिचौलिए रहते हैं उनका धंधा कभी बंद हुआ? नहीं। ये सारे सरकार भी किससे खरीद रही है? आप लोगों से। उनका धंधा किससे चल रहा है? तो ये सारे लोग, जितने लोगों का मैं नाम लिया वो सब करोड़पति है या नहीं? कौन नहीं? किसान। वो किसान जहां का वही।
आज किसान जिनका स्थिति बदलना चाहिए वो जहाँ का बने। अब हम देखते नहीं सर बदल रहा है, लोग बोलते हैं बदल रहा है। बोले कैसे? पहले 10 रुपए का खेती करते थे और 100 रुपए बनता था, 90 रुपए का प्रॉफिट होता था ये। अब 300 रुपए का प्रॉफिट है। कितना? 300 रुपए। खर्च कितना हो जा रहा है? 250। इसका मतलब हम पहले की अपेक्षा अच्छा कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके खेत में जो कमाई हो रहा था, आज वो खेत आपको उपज नहीं दे पा रहा है पहले की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि खाद के ऊपर खाद, खाद के ऊपर खाद आप दे रहे हैं। कितना दिन चलेगा? क्या आपके खेत में केकड़ा है? पहले केकड़ा आता था, केकड़ा था। गांडूल बोलते पहले था ना। वो छोटे छोटे जीव, वो छोटे छोटे जीव जो किसान मित्र थे, आज है केचुआ दिखता है। जो छोटी छोटी मछलियां थी खेत में वो दिखते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? शंख जैसा रहता है। हम लोग समय हमारे तरफ घोंगी बोलते हैं। हाँ, गोगल इधर भी बोलते हैं। क्या वो है? बरसात के समय एक लाल कीड़ा होता था, वो दिखता है आपको। जो सांप पहले था पतली वाली, आप लोग क्या बोलते हैं? असोड़ी है ना। वो छोटे छोटे सांप आज दिखता है। कहाँ चले गए? मेंढक था, आज धीरे धीरे वो भी। सारे जीव मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि आपको मैं गंभीरता की बात कर रहा हूं। किसान गंभीर नहीं है, सिर्फ कमाने जानते हैं। कौन सा कमाना है ये नहीं, सिर्फ कमाना, मेहनत में कोई कमी नहीं। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं मधुमक्खियां थी, वो है आपको पता होगा, याद करिए। वो 2000 वो गिद्ध आया करते थे, वो आज दिखता है। वो तितलियां, वो छोटे पंख वाले, ये सारा चीज कहाँ गया? विलुप्त हो गया। और आप बोल रहे हैं मेरा खेती अच्छा चल रहा है और हम प्रकृति के पूजक हैं। कहाँ प्रकृति को खत्म कर डाले हमने। प्रकृति को टोटली खत्म कर डाले। और विनाश का कारण कौन है? विनाश का कारण हम स्वयं हैं। आज बुजुर्ग बोलते थे ना, पहले बुजुर्ग बोला करते थे, लेकिन बात नहीं। आपको बोले करते थे कि नहीं भाई पूरा पेड़ मत काटना, पेड़ बचा के रखना। लेकिन क्या किए? हमने खेत बनाने के चक्कर में पूरा पेड़ समाप्त। अब पेड़ समाप्त कर दिए तो आप सोचिए पानी का, आपका पानी जल स्तर जो है जमीन का, वो नीचे चला गया कि नहीं? आज कोई बताइए, यदि कुआं खोदने का कोई बोला तो क्या आप कुआं खोदेंगे क्या आज के डेट में? क्यों नहीं खोद सकते? पानी ऊपर नहीं आता। आपको पता चल गया कि पानी, तो पहले का पानी कहाँ गया? पहले तो था ना, कुआं में पानी आता था, आपके जमाने में आता था दादा। अब क्यों नहीं आता? क्योंकि पेड़ कोई ऐसा मशीन नहीं है कि आपका जल स्तर को ऊपर ला सके। मात्र एक ही है जो जल स्तर को ऊपर लाने वाला, वो है पेड़। यदि आप पेड़ लगाएंगे तो आपका जल स्तर ऊपर रहेगा, अन्यथा अब पानी नहीं रहेगा तो खेती कर पाएंगे? क्यों सर? ठीक है, नींद आ रही है? पानी दूं थोड़ा?